हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों को जिनसे मिलाना चाहता हूँ, गेट का रिजल्ट भी आ चुका है। तो आज मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ शुभम कुमार सौरभ से। तो शुभम, आज तुम्हारे बारे में बात करते और तुमको कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारा जो इतना अच्छा रैंक आया है और तुम इतना अच्छा जो परफॉर्म किया उसके लिए तुमको कॉन्ग्रेचुलेसन फ्रॉम द गेट एकेडमी टीम। अगर मैं बात करूं शुभम से, तो शुभम, तुम्हारा जो ये एग्जाम जो तुम गेट का एग्जाम दिए हो, ये तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था? यस सर। ठीक है। और अभी शुभम का कॉलेज चल ही रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है शुभम के साथ की, ये भिलाई से एक रुंगटा कॉलेज है, एक प्राइवेट कॉलेज है, एक बेसिक कॉलेज है। वहाँ से ये अभी भी चली रही है, अभी लास्ट पेपर अभी होने वाला मई में। और कॉलेज के साथ साथ चलते चलते अगर कोई अच्छा रैंक अगर लाता है तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज के साथ साथ हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक नॉर्मल कॉलेज से भी एक स्टूडेंट अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकता है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डेडिकेशन चाहिए और एफर्ट चाहिए। तो ठीक है, सौरभ से हम बात करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कब तुमको फील हुआ कि तुम इंडिया का जो इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है गेट का एग्जाम, उसमें तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ऐसा कब फील हुआ? सर, पहले जब 12th में थे हम, तो उस टाइम हम IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो उस टाइम भी हम 1 साल ड्रॉप लिए थे। उस बार थोड़ा सा मेरा नहीं आया रैंक उतना अच्छा, तो उस टाइम मिला नहीं हमको। तो उस टाइम ही था मेरा कि मतलब IIT जाना है, तो अब सेकंड ऑप्शन तो एक ही बचता है गेट। तो उस टाइम से सोच के रखे थे गेट जाना है करके। फिर जब यहाँ आए तो 1 साल के बाद तब तक पता चला गेट एकेडमी यहाँ इतना अच्छा है। फिर तब यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट दिए। फिर अब उसी, तो जब हम एंटर ही किए थे तभी हम सोच के रखे थे कि निकालना तो है ही रैंक, और ये फर्स्ट टाइम में ही निकालना है। फर्स्ट टाइम में निकालना है। तो जैसे कि तुम रुंगटा कॉलेज में, तब भिलाई से पढ़े हो, लेकिन तुम्हारा जो तुम आउटसाइडर हो, CG से बाहर से हो, जैसे कि तुम कहाँ से? झारखंड से। झारखंड में कौन सी जगह से? गिरिडीह। अच्छा, ओके। तो तुम्हारी स्कूलिंग वगैरह सब कहाँ पे हुआ है? नवोदय। अच्छा, नवोदय से हुआ है ना। ओके। और अगर मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहूँ कि तुम जब गेट का पेपर दे रहे थे, तो क्या गेट का पेपर जब तुम दे रहे थे तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम इतना अच्छा रैंक ला पाओगे? सर, आप पहले ही बोले थे और टीचर्स भी बोले थे कि पहले से कुछ एक्सपेक्ट करके मत जाना। और दूसरा, जब मेंस का एग्जाम दे रहे थे, जब हम 12th पास आउट थे तब, तो उस टाइम ऐसा होता कि हमको पेपर देते टाइम लगा टफ है वो पेपर, लेकिन वो पेपर टफ था नहीं। तो इसलिए हम इस बार सोच के गए थे कि चाहे टफ हो चाहे इजी हो, कुछ सोचना ही नहीं है, जो बन रहा है वो बनाओ और जो नहीं बन रहा है उसको सेव एंड नेक्स्ट करते जाओ। तो फिर बस वही करते गए। और हम तो देख भी नहीं रहे थे मेरा कितना क्वेश्चन बन रहा है, कितना नहीं, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है वो देख भी नहीं रहे थे ना। ठीक है। तुम्हारा पूरा जब तुम अपना स्टडी कर रहे थे, तो तुम्हारा जब पेपर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तो तुम अपना कैसे रखे थे, मतलब कि स्टाइल कैसा रखे थे कि 1 by 1 अटेम्प्ट करते गए कि तुम पहले एप्टीट्यूड पोर्शन को अटेम्प्ट किया उसके बाद टेक्निकल पे गए? मतलब मेरा ऐसा है कि जब कभी भी हम पढ़ते तो भी शुरुआत में बहुत एनर्जी रहता है, तो अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सैचुरेट हो जाते हैं। तो जब हम फर्स्ट टेस्ट भी देना स्टार्ट किए थे तो हम FT से किए थे फर्स्ट में, लेकिन वो मेरा बिगड़ता था उस टाइम। फिर हम अपने आप को एनालाइज किए, फिर हम सोचे कि 2 मार्क्स टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा एनर्जी सबसे हाई उसी टाइम रहता है। तो 2 मार्क्स टेक्निकल, फिर 1 मार्क्स टेक्निकल, फिर एप्टीट्यूड, उसके बाद वापस से जो मार्क फॉर रिव्यू रहता था। अच्छा, इसका मतलब तुम 2 मार्क्स टेक्निकल से स्टार्ट किए, फिर 1 मार्क्स टेक्निकल में गए और उसके बाद फिर तुम एप्टीट्यूड पोर्शन में है ना। ठीक है। मेरे अंदाज से कुछ लोगों का ये बिल्कुल अपोजिट होता है ना। तो ठीक है, हमेशा इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कोई कैसे स्टार्ट करता है, सबका अपना अपना फॉर्म होता है, सबको अपना डिसाइड करना होता है कि हम कैसा प्लान कर रहे हैं। और प्लान पे जैसे आप जब आप मॉक टेस्ट पेपर देते हैं तो आपको उसी स्टाइल में मॉक टेस्ट पेपर देते रहना चाहिए और फिर गेट के एग्जाम में भी ऐसे ही ट्राई करना चाहिए कि सेम आप एग्जीक्यूट करें। तो जब गेट का पेपर दे रहे थे तो कभी इस टाइप का सिचुएशन नहीं आया कि तुम थोड़ा सा फील किए हो या इरिटेट हुए हो कि कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है? जैसे कि एक वो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन था। हाँ। तो उसमें जो आंसर थे वो तो उसका जो आंसर था वो तो मैच नहीं कर रहा होगा। तो इस टाइप की, क्योंकि इस साल के पेपर में इस टाइप की चीजें थी, तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि तुम इरिटेट हुए हो? जब स्टार्ट किए थे पेपर तो 8 क्वेश्चन लगातार बने थे मेरे से। और दूसरा, हम आपका इंटरव्यू भी सुन के गए थे कि आप बताए थे कि रोहित सर का जो रैंक था उनका 9 आया था, लेकिन उनका फर्स्ट 5-6 क्वेश्चन बना नहीं था। तो हम यही सोच के गए थे कि अगर मेरा भी लगातार नहीं बनता है तो भी नेक्स्ट करते जाना है और उसके बाद जब बनना स्टार्ट हो तो बनेगा ही। फिर शुरुआत का लेकिन 8 क्वेश्चन बन गया मेरे से, तो हम बहुत खुश थे। और फिर 9वां क्वेश्चन ही वही था, वो मैट्रिक्स वाला। तो हमको ऐसे ही देख के लगा कि ये तो बहुत ज्यादा ही लेंदी क्वेश्चन, लेकिन फिर बोले कि जब 8 बन रहे तो 9वां बना ही देते हैं। फिर जब 9वां बनाने लग गए तो उस टाइम मेरा 6 आ गया था आंसर, और एक लास्ट वाला हम चेक ही नहीं किए थे। तो हम बोले कि 7 ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम 6 मार्क के ही बढ़ गए। बाद में पता चल कि वो 7वां भी रियल ही था। 7वां भी रियल था। IIT आंसर उसका क्या प्रोवाइड किया अभी? अभी तो 8
अच्छा 8 प्रोवाइड किया ना, ठीक है, तो मार्क्स टू ऑल में मिल जाएगा। हाँ। तो और उसके बाद जब वो क्वेश्चन हुआ, उसके बाद डायोड आना स्टार्ट हुआ मेरे में। फिर डायोड आया, 2 क्वेश्चन नहीं बना, मतलब डायोड मेरे से नहीं बन रहा था, हम डायोड उतना ज्यादा रिवाइज भी नहीं करके गए थे उतना अच्छे से। तो डायोड 7x करते करते फिर मेरा लगातार 10 क्वेश्चन में से 2 बना होगा शायद। तो उस टाइम थोड़ा सा इरिटेट हुए थे हल्का सा, लेकिन ये आदत था मेरा मॉक टेस्ट में बहुत बार। ठीक है। तो बहुत बार ऐसा हुआ था मॉक टेस्ट में कि जो आता था क्वेश्चन उसको भी 7x करना पड़ता था, क्योंकि इतना लेंदी रहता था वो क्वेश्चन, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता था। तो इसलिए तो वो आदत था मेरे से पहले से ही, और हम पहले से बहुत सारी चीज सोच के गए थे कि हो सकता है इजी आएगा तो जल्दी जल्दी बनाएंगे, अगर लग रहा है थोड़ा सारा लेंदी तो पता चल ही जाता है उस टाइम, तो उसके बाद भी बनाना है, इरिटेट नहीं होना है। ठीक है। हाँ। तो तुम आराम से कूल तरीके से पेपर को मेंटेन किए, पेपर में कुछ क्वेश्चन नहीं भी बने तो तुम हड़बड़ाए नहीं, है ना, पैनिक नहीं हुए, तुम अपना आराम से आगे बढ़ते गए, जो बन रहा बनाते गए, जो नहीं बन रहा उसको 7x बस नेक्स्ट करते गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब इस टाइप के टफ पेपर के साथ जब आप एग्जाम में होते हो और इस टाइप के पेपर को मैनेज करना होता है, तो उस समय आप क्या सोचते हो, क्योंकि उस समय का सिचुएशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी को नहीं पता होता कि पेपर सही में इतना टफ आया या पेपर इतना ईजी आया, ये तो सब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद होता है। तो जब इंडिविजुअल जब आप किसी पेपर को देते हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उस समय आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो और उस समय कैसे परफॉर्म करते हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।